Hello to all of you. Today we will discuss about LCM and HCF. So LCM के साथ साथ हमें HCF भी फाइंड करना है, ठीक है जी। कभी भी दो नंबर का अगर LCM फाइंड करने के लिए LCM और HCF दोनों ही फाइंड करने के लिए कहें तो इसका एक 4 का अलग LCM निकालें और 12 का अलग। इससे क्या होगा कि हमारा LCM HCF दोनों फाइंड हो जाएंगे एक साथ। देखो 4 का कैसे निकालेंगे, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। 12 का 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। तो 4 और 12, सबसे पहले हम 4 और 12 का एलसीएम देखेंगे। पहले 4 का देखते हैं क्या आता है और 12 का देखते हैं। 4 का जो है 2 मल्टीप्लाई 2 और 12 का 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, ठीक है जी। तो देखते हैं जी एलसीएम क्या है और फिर फाइंड करेंगे एचसीएफ। तो 4 और 12 में जो सेम नंबर है वो क्या है 2। तो जो सेम नंबर होगा उसको सिर्फ एक ही बार लेंगे, ठीक है। जो भी हमारे जो हमने एलसीएम निकाला है जिन नंबर्स का, उसमें जो सेम होगा नंबर, जो एक जैसा नंबर होगा उसको सिर्फ एक ही बार लेंगे। जैसे इसमें 2 है और इसमें 2 है, एक ही बार है तो उसको एक ही बार लें। सेम मैच हो गए तो हम इसको एक बार लेंगे। अब ये हमारे कैंसिल हो गए, इनसे हमें अब कोई मतलब नहीं है, ठीक है जी। नेक्स्ट, अब फिर से देखो एक नंबर और मैच हो रहा है तो एक और ले लेंगे, 2 एक ही बार लेंगे। अब जो 3 है, जो भी अकेला बचेगा, जैसे यहाँ पे 3 बचेगा, मान लो यहाँ पे 5 होता या कुछ और नंबर होता जो मैच नहीं हो रहे होते, तो हम उसको बिल्कुल वैसे के वैसे सारे उतार लेते, ठीक है। तो एलसीएम हमारा क्या आया इसका, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। तो एलसीएम आया हमारा 12। किसका ये एलसीएम किसका है, 4 एंड 12, इन दोनों का एलसीएम एक साथ निकल के आया है 12, ठीक है। नेक्स्ट एचसीएफ कैसे फाइंड करेंगे, एचसीएफ फाइंड करेंगे हम जो हमारे नंबर मैच हो रहे हैं बस उनको ही लेंगे। जैसे ये नंबर मैच हो गया, हमारा मैच वाला नंबर हमने ले लिया, मल्टीप्लाई। कोई और भी नंबर मैच हो रहा है, यस, एक बार 2 और मैच हो रहा है तो हमने फिर से 2 ले लिया। बाकी जो नंबर मैच नहीं होंगे उनको बिल्कुल नहीं लेंगे, जो नंबर हमारे मैच होंगे बस हम उनको ही लेते हैं। तो 2 2 जा 4, तो हमारा 4 एंड 12 इस वाले क्वेश्चन का जो एचसीएफ आया है वो 4 आया है और जो हमारा एलसीएम आया है वो 12 आया है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, 4 एंड 12 का एलसीएम 12 आया है और 4 एंड 12 का जो एचसीएफ आया है वो 4 आया है। आया समझ में। एक नंबर और करते हैं हम इस वाले को, 315 वाले को, 3 15 33। पहले 3 का फाइंड करेंगे, फिर नेक्स्ट क्या था हमारा 15 33, 15 का और फिर 33 का। तो 3 का एलसीएम फाइंड करेंगे, 3 1 जा 3, एक बार में हो गया। ये भी हमारा 3 से डिवाइड होगा, 3 5 जा 15, 15 हमारा 3 और 5 के टेबल दोनों में आता है, लेकिन हमने 3 क्यों लिया है, क्योंकि एलसीएम में सबसे छोटे नंबर से डिवाइड करते हैं, ठीक, तो इसलिए हमने छोटा नंबर लिया है 3। नेक्स्ट 5 बचा तो 5 1 जा 5। उसी तरह 33 है, हम जानते हैं ये 3 से डिवाइड होगा, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 और ये हो गया हमारा 11, तो हमारा 11 जाएगा 11 से, 11 जा 11। तो हम 3 15 और 33 इसका हम फाइंड कर रहे हैं पहले एलसीएम, एलसीएम कितना होगा, ठीक है जी। तो जी 3 का एलसीएम 3 ही है, 15 का एलसीएम 3 मल्टीप्लाई 5 और जी 33 का एलसीएम है 3 मल्टीप्लाई 11। तो सबसे पहले एलसीएम फाइंड करेंगे। एलसीएम में क्या करते हैं, जो सेम नंबर आ रहे हैं उसको लेंगे सिर्फ एक बार, ठीक है, और जो नंबर सेम नहीं आ रहे, मैच नहीं हो रहे हैं, उन सबको लेते हैं एलसीएम में, उन सबको लेते हैं। लेकिन एचसीएफ की अगर बात की जाए तो एचसीएफ में सिर्फ जो सेम नंबर आए हैं
बस उसी को लेते हैं, जो सेम नंबर नहीं होते, जो मैच नहीं करते हैं उनको नहीं लेते। तो HCF तो आ गया हमारा 3 आंसर। एलसीएम कितना आया 3 5 जा 15 और 15 की मल्टीप्लाई करेंगे 11 से तो कितना आएगा हमारा 605। तो ये आ गया हमारा एलसीएम और ये आ गया हमारा HCF। ठीक है, एलसीएम में क्या करते हैं, जो हमारा सेम नंबर आया उसको सिर्फ एक ही बार लेते हैं और जो सेम नहीं आते हैं उन सबको लेते हैं, एक एक बार उन सबको लिखेंगे। ठीक है, और HCF में क्या करते हैं, जो सेम नंबर है उसको एक ही बार, उसको तो लेंगे ही लेंगे, साथ ही साथ जो साथ में और होते हैं उनको नहीं लेंगे। HCF में सिर्फ जो तीनों में है, जितने का भी HCF निकलवाया गया है उसमें जो मैच कर गए नंबर तीनों में ही आना चाहिए। ये जैसे 3 आ रहा है, 3 हमारा तीनों में ही आना चाहिए, तो तीनों में आ रहा है तो इसलिए हमारा HCF 3 हो गया। मान लो ये 3 यहाँ पर नहीं होता तो हमारा HCF 1 होता फिर। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं, देखो ये वाला 20 16 12 44 20 16 12 24 ये 44। ठीक है, तो फाइंड करेंगे 20 क्या है, 20 हमारे 2 के टेबल में आता है और 4 के टेबल में आता है, 5 के टेबल में भी आता है, 20 के टेबल में भी आता है और अगर बात करें 10 के टेबल में भी आता है। कितने सारे टेबल्स में आता है हमारा, है ना, लेकिन हम लेंगे क्या, सिर्फ 2। क्यों लेंगे 2, क्योंकि एलसीएम का ये रूल है, हम इसको सबसे छोटे नंबर से ही सबसे छोटा नंबर ही हम इसका लेते हैं, सबसे छोटे नंबर से इसको डिवाइड करते हैं। तो 2 लेंगे, 2 1 जा 2, 0 का 0, फिर से 2 लेंगे, 2 5 जा 10, अब लेंगे 5 5 1 जा 5, 16 आ गया। अब 16 को 2 से डिवाइड करेंगे हम, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, ये भी हमारा 2 से आएगा, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, इसको भी 2 से 11 44 भी हमारे कई सारे टेबल्स में आता है, जैसे 2 के टेबल से भी ये डिवाइड हो सकता है, 11 से, 4 से और 44 से। ठीक है जी, तो हम डिवाइड किससे करेंगे, 2 से, 2 के टेबल से। क्यों, सबसे छोटा नंबर 2, तो 2 2 जा 4 और जी 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, ये 11 हो गया, 11 1 जा 11। चलिए, तो 20 के फैक्टर्स हमारे क्या क्या आए हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। 12 के फैक्टर क्या है हमारे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 और थर्ड है हमारा 16 तो छूटी गया, 16 लेते हैं पहले, 20 के बाद है हमारा 16 के है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 4 टाइम्स 2। नेक्स्ट है 12 में 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। नेक्स्ट 44, तो 44 का 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 11। तो फाइंड करते हैं एलसीएम एंड HCF, एलसीएम एंड HCF। तो एलसीएम में क्या बताया मैंने, जो सेम नंबर है उसको क्या करेंगे, एक बार लेंगे। देखो सेम से मिल गए ना, चारों में मिल रहे हैं तो एक बार लेंगे। ठीक है, और फिर देखो फिर दोबारा से हमें क्या मैच हो गए, 2 2 फिर से हमारे चारों में मिल रहे हैं। अगर एक में भी कम होगा ना तो फिर हम इस तरीके से नहीं ले पाएंगे, तो फिर हमें वो सारे ही लेने होंगे। जैसे मान लो ये वाला 2 नहीं होता, मान लो इसमें, ठीक है, इस 2 की जगह 3 होता, मान लो ऐसा कि यहाँ पे 3 होता, तब हमें 2 3 2 2 ये चारों के चारों यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 ऐसे चारों ही लेने होते। ये मैच करना चाहिए, जब मैच हो जाता तब एक बार लेते हैं। ठीक है, तो मैच कर गया तो जी हम एक ही बार लेंगे। ठीक है, ये एलसीएम का एक अच्छा तरीका है, इसे जरूर ध्यान रखें। तो 2 ले लिया, अब देखो फिर से ये सारे मैच हो रहे हैं तो उसको भी क्या करेंगे, एक ही बार लेंगे।
2 ले लिया। अब देखो इसमें 5 है, क्या इन सब में किसी में 5 है? नहीं है, तो इसको पूरा लेंगे। यहाँ पे देखो 2 है, लेकिन अब इनमें 2 नहीं है बाकियों में, है ना ऊपर वाले में, नीचे ना कहीं भी नहीं है, तो क्या करेंगे इन 2 को पूरा ले लेंगे। 2 मल्टीप्लाई 2। नेक्स्ट 3, कहीं और 3 दिख रहा है? नहीं है। अगर होता भी तब भी नहीं लेते, क्यों? क्योंकि जो 3 है ना ये चारों में होना चाहिए, तभी 3 को एक बार लेंगे। अगर 3 यहाँ भी है, पर यहाँ नहीं है, इस वाले में नहीं है, पर इसमें सब में है, तो 3 3 3 3 बार यहाँ पर 3 लिखेंगे। 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। लेकिन जब है ही नहीं तो जी इसको एक बार लेंगे, मल्टीप्लाई 3 और नेक्स्ट मल्टीप्लाई 11। तो ये हमारा सबकी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा क्या? एलसीएम। 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 22 जा 40, 42 जा 80, 83 जा 240 और 240 की मल्टीप्लाई 11 से कर देंगे, तो हमारा जो आएगा वही हमारा एलसीएम होगा, आंसर। नेक्स्ट है एचसीएफ निकालते हैं हम। एचसीएफ क्या आएगा? तो एचसीएफ के लिए क्या करते हैं, बस जो सेम नंबर है जो चारों में है उसी को लेंगे। 2 देखो चारों में हमारा 2 आ रहा है, एक 2 आ गया, मल्टीप्लाई। नेक्स्ट एक बार फिर से देखो 2 हमारा मैच हो गया चारों में, तो फिर से 2 लेंगे। अब कुछ भी मैच नहीं हो रहा देखो, तो हमारा 2 2 जा 4 आ गया एचसीएफ। मान लो अगर हमारा कुछ भी मैच ना हो, जैसे मैं एक अलग बताती हूँ, जैसे मान लो हमारा जो एलसीएम आया है कई नंबर्स का, वो ये आया है 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2। नेक्स्ट आया है 3 मल्टीप्लाई 3 नंबर का एचसीएफ है ये, मान के चलो 3 नंबर का हम एचसीएफ निकाल रहे हैं कोई। 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 ऐसा कुछ आया, और थर्ड वाले नंबर का आया 5 मल्टीप्लाई 11, ठीक है। तो जब हम इसका एलसीएम निकालेंगे तो देखो कुछ मैच हो रहा है, 2 इसमें है, इसमें है, देखो इसमें भी 2 है, इसमें भी है, लेकिन इसमें नहीं है, कहीं भी थर्ड वाले में नहीं है, तो मैच नहीं हुआ, ठीक है। 3 इसमें है, लास्ट वाले में नहीं है। फिर देखो इसमें 5 है, इसमें 5 है, तो इस वाले में 5 नहीं है, यानी कि तीनों में नहीं आ रहा वो। मतलब जितने नंबर का एचसीएफ निकालेगा, 4 नंबर का एचसीएफ निकाला तो वो चीज चारों में मैच होनी चाहिए। 3 नंबर का एचसीएफ फाइंड कर रहे हैं तो वो चीज, वो नंबर हमारा तीनों में मैच करना चाहिए। अगर 2 नंबर का हम एचसीएफ फाइंड कर रहे हैं तो वो नंबर हमारा दोनों में ही मैच करना चाहिए। लेकिन जैसे इसमें हमने 3 नंबर का एचसीएफ निकाल रहे हैं, 1 2 3, अब तीनों में कुछ भी मैच नहीं हो रहा, तो एलसीएम में ये सारे नंबर लिखने होंगे। 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2, तीनों लिख लिए, फिर इसमें 3 2 5 मल्टीप्लाई 3 2 5 मल्टीप्लाई 5 11, 5 मल्टीप्लाई 11, सारे नंबर्स को लिखना होगा। अब इन सबकी मल्टीप्लाई कर देंगे, तब उस नंबर उन डिजिट्स का हमारा एलसीएम फाइंड होगा। एचसीएफ कैसे क्या होगा फिर, जब इसमें कुछ मैच ही नहीं है, तो जब कुछ इसमें मैच ही नहीं है तो देखो जी क्या करेंगे उसमें, ऐसे केस में जब हमारा कुछ भी एक भी नंबर हमारा मैच ना हो रहा हो, तो उस केस में एचसीएफ हमारा 1 होता है। दैट इज आंसर।